अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी रंगत में। हूँ आपका मेज़बान नादिर बिलाली। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के एक मुनफरिद तरीन होटल, जिसकी चाय का एक बहुत ही मुनफरिद जायका है मुल्तान में, जिसकी चाय पीकर एक इंसान जो है ना वो अपनी जो थकावट है उसकी वो बिल्कुल ही उतर जाती है। दिन भर की जो उसकी जहनी तनाव का शिकार होते हैं लोग, मेहनत कर करके काम कर करके थके हुए होते हैं। तो जब वो यहाँ पर आते हैं, पिरच प्याली के नाम से एक होटल बनाया गया है, तो जब वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ की चाय टेस्ट करते हैं और चाय पीते हैं, तो उनकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। तो हम यहाँ पर मौजूद कस्टमर से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके इस वाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं जो पिरच प्याली के नाम से होटल बनाया गया है, इसकी क्या खास बात है कि यहाँ पर लोगों का एक हमें हुजूम देखने को नजर आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये बताएं कि जो पिरच प्याली है इसमें क्या एक खास बात है, इसमें क्या इनफरादियत है कि लोगों का जो रश है वो यहाँ पर उमड़ आता है। हाँ, ये तो बात है कि मैं अब कैंट से उठ के आता हूँ यहाँ पे, मतलब मेरा घर कैंट में है, लेकिन मैं उठ के वहाँ से यहाँ पे स्पेशली पीने आता हूँ। एक तो यहाँ बैठ के अजीब सा मजा भी आता है, और दूसरा टेस्टिंग की चाय का स्पेशली बहुत मजे का। कभी कभी हम दोस्त खा भी कुछ लेते हैं तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पराठे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, टिक्के भी बहुत अच्छे, मतलब जो भी स्नैक्स आप लेना चाहो वो आपको मिलते हैं। और बड़ा एक सबसे जो बड़ी चीज जो मुझे लगती है ना, माहौल और भी है यहाँ पे, और बहुत सारे भी ओपन है। मैं गया हूँ सब जगह, लेकिन ना फिर मैं यहाँ टेक गया, मतलब मुझे यहाँ मजा आया। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे एक अजीब सा एक और भी शायद जगह की भी बात होती है, और बाकी टेस्ट भी अच्छा है। इनका जो स्टाफ है वो भी मतलब वो तो फ्रेंडली हर जगह का होता है। असल चीज होती है कि चाय का टेस्ट, जो चाय लवर्स हैं। तो अब हम यही सोच रहे थे, बल्कि सारे आए हुए थे यहाँ पे, कि अब हम लोग ना रोजों में सहरी इधरी तक टाइम गुजारेंगे, मतलब मजा आता है यहाँ बैठ के। और कभी इन्होंने किसी बात पे भी नहीं कहा कि जी चाय पी लो तो उठ जाओ, और ये वो कुछ भी नहीं हुआ। तो हम चाय पीते रहते हैं और बैठे रहते हैं, मजा आता है। और बाकी जो खाना हो, खाया भी है यहाँ पे, काफी खाया, तो मजा ही आया। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं थी कि हम कहें कि यार मजे की नहीं थी। बाकी हर जगह हो जाता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, लेकिन इधर एक मजा है। अच्छा, इनकी प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा प्राइसेस नॉर्मल है, प्राइसेस नॉर्मल है। देखें जी, हर जगह जाए ना आप, तो अब देखें हम यहाँ बैठते भी हैं, बिजली भी कंज्यूम हो रही है, सब कुछ उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। प्राइसेस कोई ज्यादा नहीं है, और उनकी निस्बत बहुत अच्छी प्राइसेस। सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये कि यहाँ पे जो बैठने का एक मजा आता है, वो शायद चाय का दुबाला कर देता है। बैठने में यहाँ पर आपको किस तरह से मजा आता है, क्या खास बात है यहाँ पर बैठने की? सर पता नहीं, ये मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे क्रिएट किया। माहौल अच्छा है इनका, मतलब बैठ के माहौल अच्छा है। जगह शायद इन्होंने सही चूज की है। जगह का बहुत फर्क होता है, जगह का फर्क होता है। और डेफिनेटली चाय जो है वो तो फिर हम दो कप पी जाते हैं यहाँ पे। यहाँ की खास बात यही है कि इनका एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है, रात की सिटिंग के लिए। और इनका टेस्ट जो है खाने का, स्पेशली इनकी जो स्पेशलिटी है वो चाय बहुत मज़ेदार होती है इनकी। और एक का पिज़्ज़ा पराठा जो सा वो, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक में देखें तो इनका मार्गरीटा जो है उसका फ्लेवर वो बहुत ज़बरदस्त है इनका। बाकी गैदरिंग के लिए अच्छी जगह है। बंदा जब ऑफिस टाइम से थक जाता है, अपना दोस्तों के साथ गैदरिंग करता है रात के टाइम आके। इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, ठंडा माहौल है, गर्मियाँ आ गई हैं तो हर कोई रात लेट नाइट इंजॉय करता है इधर। तो इसलिए हम दोस्त बैठे हैं सारे इधर, तो इन्हीं के साथ बस आके हम टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा टाइम गुजरता है इधर। अच्छा, इनकी सर्विसेज के हवाले से थोड़ा सा आगाह करें। सर्विस के हवाले से भी अच्छे हैं इनके। जो स्टाफ है इनका वो बड़ा ज़बरदस्त है, कोऑपरेटिव है स्टाफ इनका काफ़ी, और ज़बरदस्त स्टाफ है इनका। और इनकी जो प्राइसेस हैं तो उनके हवाले से? प्राइसेस भी इनकी रीजनेबल है। हर बंदा यानी कि जो भी क्लास है वो अफोर्ड कर सकती है इजीली से। यानी कि कोई नहीं है कि यानी कि सिर्फ एलीट क्लास है उसे अफोर्ड करेगी, मिडिल क्लास या लो क्लास कोई भी अगर आए तो वो इजीली अफोर्डेबल है, यानी कि रीच में है उसकी हर क्लास के। अच्छा, जैसे इनका नाम पिरच प्याली है, तो मतलब इनकी खासियत सिर्फ इनकी चाय है, बाकी चीज़ें भी इनकी कोई? बाकी चीज़ों का टेस्ट भी अच्छा है इनका, लेकिन चाय इनकी जैसे इनके होटल के नेम पे है, तो जो मेन जो है इनका वो चाय आइटम चाय होती है, तो वो इनकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी जगह है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पे। और पहले मैं दोस्त हैं हमारे, उनके साथ आया यहाँ पे तो अब मैं दोबारा आया हूँ इसी वजह से। और टेस्ट माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम हमने चाय टेस्ट की थी, आज तो फिर मार्केट टेस्ट कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इधर जैसे इनका नाम है पिरच प्याली, जो कि एक मतलब चाय की एक अलामत भी हम इसको कह सकते हैं, तो इस वाले से क्या मतलब इनकी चाय का जो टेस्ट था वो उस हवाले से अच्छा था, मतलब इस वाले से क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम चाय टेस्ट की थी, तो अब मौसम के हिसाब से मुल्तान में हम बैठे हैं तो इसलिए अब फिर मार्केटा में टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। और माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जो बेसिकली जो माहौल है यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी सर्विसेज के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से थोड़ा आगाह करेंगे।
प्राइसेस भी बहुत जो है ना नॉर्मल है, ज़बरदस्त, कोई ज़्यादा नहीं, और टेस्ट तो वैसे भी अच्छा है और उस हिसाब से प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त है, और सर्विस भी ठीक है माशाल्लाह बेहतरीन। हमारे जो नाजरीन इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा उनको कि यहाँ पे जो सराउंडिंग है इस एरिया के, वो आए यहाँ पर एक मरतबा लाजमी टेस्ट करें यहाँ पर आके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इंशाल्लाह उनको भी अच्छा लगेगा। तो आप उनको क्या चीज़ ज़्यादा रिकमेंड करेंगे? वो तो उनके अपने टेस्ट के ऊपर है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे अगर जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो अच्छा ही है सब कुछ, और बाकी भी इनका म्यार अच्छा ही होगा। बिल्कुल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी तारीफ मैं तो नहीं कर सकता, वो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे लाइफ ट्रेनिंग्स भी दी हैं, सर शोएब हमीद साहब। आइए आज हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो पिरच प्याली है इसके वाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। सबसे पहले तो बहुत खुशी होती है हमारे स्टूडेंट्स को इस तरीके से देख के, अच्छा बोलते हुए, अच्छे इदारों के साथ मुंसलिक होते हुए, तो वेरी गुड टू सी यू हियर। और पिरच प्याली के बारे में मेरे जितने भी दोस्त हैं और जितने भी जानने वाले हैं उनको पता है कि इट्स लाइक सेकंड होम फॉर मी। और मेरे ख्याल में जो सोशल लाइफ है आपकी ना, जो दोस्तों के साथ बैठ के एक चाय का कप पीना है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप सारे दिन थक के पूरा, मतलब आपका एक बिजी रूटीन होती है और हेक्टिक डे होता है सारा कुछ, तो शाम के अंदर दोस्तों के साथ बैठ के एक अच्छा माहौल और एक अच्छा चाय का कप, वो उससे बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और इजी हो जाता है। वी शेयर थिंग्स विद ईच अदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने अच्छे दोस्तों के साथ बैठ के। तो पिरच प्याली ने इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया है कि हम यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आई रियली लव द एम्बियंस, आई लव एवरीथिंग अबाउट पिरच प्याली, स्पेशली द चाय, और बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं। तो फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ लेकिन आई बिलीव कि जो चीज़ अच्छी है तो उसको क्यों नहीं तारीफ करनी चाहिए। इट्स अ गुड प्लेस, आई लव इट। और अगर किसी ने नहीं विजिट किया तो आई थिंक यू शुड। सर आईएसपी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? वेल, आईएसपी के स्टूडेंट तो बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह, लेकिन मेरी इतनी एज नहीं है वैसे शादी भी नहीं हुई, तो बच्चे कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। छोटे बहन भाई हैं हमारे, तो उनको मैं डेफिनेटली कहूँगा कि यू शुड हैव अ गुड सोशल लाइफ। दोस्तों के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे दोस्त होने चाहिए, बेशक थोड़े हों, अच्छे हों, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। तो देखें कि किस तरह के लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और ज़रूर टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ सबसे पहले, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ। और आई थिंक दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर दैट सॉर्ट ऑफ गैदरिंग। नाज़रीन, जैसे कि हमने सुना तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे उस्ताद मोहतरम। जब हमने इससे गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि ये जो पिरच प्याली है ये मेरा सेकंड होम है, मेरा दूसरा घर है। यहाँ पर मैं मोस्टली अपने सारे जो मेरे दोस्त हैं उनको तो पता है, और जब भी मैं दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना तो यहाँ पर आता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और भी मेरे ही उस्ताद सर समीर बच्चा साहब मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस वाले से क्या कहते हैं कि जो पिरच प्याली है इसका एनवायरनमेंट कैसा है और इनका जो टेस्ट है वो कैसा है, और इनकी सर्विसेज के हवाले से इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, इनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और इन्वायरमेंट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आकर बैठते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पहले मुझे आना पड़ता था, लेकिन अब जब आके मुझे खुद भी इस जगह से कहले प्यार हो गया, तो मैं यूजुअली वीक में 2-3 दफ़ा यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये कहीं भी नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त मुझे तो यहाँ मिल जाएंगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और फिर यहाँ बैठ के थोड़ा लेट तक, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। कौन से दोस्तों की मतलब को ढूंढते ढूंढते आप यहाँ पर आते हैं? मेरा एक, वैसे बहुत सारे दोस्त हैं, एक बेस्ट फ्रेंड है शोएब हमीद मोहल, आप जानते हैं उसको, तो वो डेली यहाँ पर होता है। हाँ, तो उसको जब उसके घर वालों ने पकड़ना हो, किसी ने भी पकड़ना हो, ये मैं वैसे अल ऐलान बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में बाहर जहाँ कहीं भी किसी ने शोएब हमीद मोहल को पकड़ना हो तो यहाँ पर आ सकता है, तो यहीं ही मिलेगा शाम। तो मुझे भी जब हफ्ते में 2-3 दफा मैंने उससे पकड़ना होता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। मतलब आपको उनको बहुत ज्यादा याद आती है? हाँ, दोस्तों की याद आती है जब करने को कुछ ना हो, वरना नहीं आती? वरना भी आती है, वरना भी आती है। जी नाज़रीन, जैसे हमने सुना तो सर क्या कहना था, ये जो पिरच प्याली है यहाँ पर जब मैं पहली बार आया तो टेस्ट किया, यहाँ पर एवरीथिंग बहुत अच्छी है, जो चीज़ भी है इनके पास। चाय है, चाय की तो अलग ही बात है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पिरच प्याली के मालिक जनाब अदनान साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं ये जो इन्होंने खोला है पिरच प्याली के नाम से होटल, मुनफरिद तरीन नाम इन्होंने चूज़ किया है। इनसे ये भी जानते हैं कि ये नाम इनको किसने सजेस्ट किया था और ये होटल खोलने का बेसिक मकसद क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप बताएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं ये मुनफरिद सा नाम आपको किसने सजेस्ट किया था पिरच प्याली,
اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں اپنے ہوٹل کا آغاز کیوں, مطلب کیا ریزن تھی آپ نے اپنا ہوٹل کھولا؟ جی یہ نام تو ہم ایسے ہی دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو اپنی سٹنگ ایریا چاہیے تھا, اور ملتان میں کافی کم انوائرمنٹس ہیں جو اچھا معیار رکھتے ہیں, تو ہم نے خود ہی اسٹارٹ کیا اور یہ نام ہم نے خود ہی سوچا تھا. تو ہمیں اب ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے 3 ایئرز ہو گئے ہیں, تو الحمدللہ اچھا رسپانس ہے کسٹمرز کا بھی, اور کافی گیدرنگز ہماری اپنی ہوتی ہیں, اور بس اسی میں ہم ریسٹورینٹ بس اسٹارٹ کیا ہوا ہے. نئی سے نئی چیزیں انٹروڈیوس کرواتے رہتے ہیں, چائنیز ہو گیا, باربیکیو ہو گیا, ویسے ہماری اسپیشل پراٹھا چائے ہیں, اور اب ہم اسٹیکس بھی لا رہے ہیں. بس اسٹارٹ رکھتے ہیں ساتھ ساتھ. مطلب آپ نت نئی چیزیں جو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو اس سے آپ کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے کیا ریویوز ہوتے ہیں, وہ کیا ریمارکس دیتے ہیں نت نئی چیزوں پہ؟ ریویوز اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ. ہم مطلب ایک اچھی معیاری چیز ہی رکھتے ہیں ہمیشہ, کہ ہمیں بینیفٹ ہو نہ ہو, کسٹمر جو کھائے وہ دوبارہ واپس آئے. ہمارا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو لوگوں کا مطلب آپ کے ساتھ کیسا رسپانس تھا؟ بہت ہی اچھا تھا, کیونکہ یہ فرسٹ یا سیکنڈ ریسٹورینٹ تھا آؤٹ ڈور, تو بہت اچھا رسپانس تھا. لاک ڈاؤن رہا لیکن بہت اچھا رسپانس تب بھی تھا. اب بھی الحمدللہ رینوویشن ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں بھی ایڈ کرتے رہتے ہیں. ناظرین جیسے کہ ہم نے سنا تو ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان بھائی گفتگو کی, تو ان کیا کہنا تھا, ہم نے جو دوست ہمارے تھے ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا اور ہم نے یہ ہوٹل بنایا, کیونکہ ہمیں ملتان میں ایسا کوئی معیاری جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں پہ ہم بیٹھ کے فریلی گپ شپ بھی کر سکیں اور ایک دوسرے سے چل بھی کر سکیں. تو اس لیے ہم نے اس ہوٹل کا آغاز کیا تھا, اور ہم اپنے ہوٹل میں جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل نئے آئٹم لے کر آتے ہیں یہاں پر جو ملتان میں پہلے کبھی نہ ہو, تو لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے. ناظرین جیسے کہ ہم نے سنا تو آج ہم موجود تھے پرچ پیالی پر, ہم نے یہاں پر کسٹمر سے بھی گفتگو کی اور ان کاؤنٹر سے بھی گفتگو کی. یہاں کے جو کسٹمرس ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ہمیں جو انہوں نے انوائرمنٹ دیا ہوا ہے وہ ایک گھر کی طرح انوائرمنٹ دیا ہوا ہے. ہم بالکل سکون سے یہاں پر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, اور ان کی جو چائے ہے وہ زبردست ہے, اور ان کے جو پراٹھے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں, اور یہ ہمیں نت نئے جو ہے کھانے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. نئی نئی جو ڈشز ہیں وہ یہاں پر ملتان میں ہمیں یہ اویل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے ان کا آنر سے گفتگو کی عدنان بھائی سے, تو عدنان بھائی کا کہنا تھا کہ یہ جو ہوٹل تھا ہم نے آج سے 3 سال پہلے اس کا آغاز کیا تھا, ہمارے دوستوں نے بیٹھ کر اس کا ایک منفرد سا جو نام تھا ہم نے سوچا تھا, اور اس کا نام یہی رکھا ہم نے. اور ان کا اس کے حوالے سے مزید کہنا تھا کہ ہم نے ملتان میں ایک ایسا ریسٹورینٹ کھولنے کی ہماری جو چاہت تھی وہ ہم نے پوری کی ہے, کیونکہ ہم جب کہیں اور جاتے تھے ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ نہیں ملتا تھا جہاں ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے فریلی گپ شپ کر سکیں. تو جب ہم یہاں پر آئے تو ہمیں یہاں پر ایک ایسا ماحول ملا, ایسا انوائرمنٹ ملا, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر بہت زیادہ گیدرنگس بھی کرتے ہیں. تو اب ناظرین اجازت دیجیے اپنے میزبان نادر کی تفریح کا شان حیدر کے ساتھ, انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.